ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य जिसे शायद आप ना जानते हो। ब्रह्मांड कैसे बना, इस बारे में कोई प्रमाणित तथ्य हमारे पास नहीं है। कई थियरी है। सबसे स्थापित थियरी है बिग बैंग। इसे ब्रह्मांड का शुरुआती चरण भी माना जाता है। इसके मुताबिक करीब 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आकाशगंगाएं, तारे, ब्लैक होल, ग्रह, ये सब इसी से बने हैं। लेकिन ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। लगता था कि एक समय इसका फैलना बंद हो जाएगा और यह वापस एक बिंदु में समा जाएगा। लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से यह फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। दरअसल यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, वह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। डार्क एनर्जी 68% है, बाकी 27% डार्क मैटर है। यह सन 1933 में खोजा गया था। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। दरअसल डार्क मैटर ही इतना ताकतवर ग्रेविटी पैदा कर रहा है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं। ये डार्क मैटर ना तो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, ना ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। यह अणु-परमाणु से ना बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिसके बारे में हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को लगातार विस्तार करती जा रही है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी एक दूसरे से फासला बढ़ाता जा रहा है। आइए तो अब चलते हैं अपने धरती के उपग्रह यानी चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ, उसके अवशेषों से बना है। यह मलबा पहले तो धरती के कक्ष में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। नासा के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन जैसे गैस से बना हुआ है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहता है। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण जल्द ही खराब हो जाते हैं। इंसान द्वारा चांद पर झंडा फहराने की घटना का आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह घटना बीती सदी की सबसे बड़ी घटना है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनार मॉड्यूल ईगल से उतरकर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। इसके करीब 19 मिनट बाद जिस शख्स ने चांद की धरती पर दूसरा कदम रखा था, उसका नाम है बज एलिंडन। जबकि तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस यान में ही मौजूद थे। आर्मस्ट्रांग और एलिंडन ने चांद की धरती पर करीब 21 घंटे और 31 मिनट बिताए थे। इनके पैरों के निशान आज भी आपको यहां देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सौरमंडल की मंगल ग्रह यानी मार्स की तरफ। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है और दूसरा सबसे छोटा ग्रह। इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी अधिक मात्रा में है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल है। अतः इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के दिन के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को 687 दिन लगता है। मंगल की सतह में बहुत ज्यादा अवस्था में आयरन पाए जाते हैं। सतह पर पाए जाने वाले धूल और पत्थरों में भी आयरन की काफी मात्रा विद्यमान रहता है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी लाल होती है।
यहाँ पर ठंडे एवं पतले वायुमंडल होने के कारण तरल पदार्थ यहाँ ज्यादा देर तक स्थिर रह ही नहीं पाता। व्यास में मंगल पृथ्वी का आधा है। इस ग्रह पर सौरमंडल के कुछ बहुत ऊंचे पहाड़ एवं गहरी घाटियां मौजूद हैं। दूसरी तरफ वेल्स मैरिनरीज नामक एक घाटी है जो 10 किलोमीटर तक गहरा है और 4000 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस ग्रह पर सौरमंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम ओलंपस मोन्स है। इसका व्यास 600 किलोमीटर है। सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल का तापमान पृथ्वी से काफी कम है। यहाँ का औसतन तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर की तरफ। बृहस्पति सूर्य से पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारवें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना। बृहस्पति का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। यह केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से बना हुआ है। इसकी सतह ठोस नहीं है बल्कि गैसों से बनी है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब पृथ्वी का 11.8 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा जाए। चित्रों में देखने में यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आग भी कहते हैं। अब तक कुल 8 मिशन बृहस्पति पर भेजे गए हैं। पियोनियर 10 सन 1973 में सबसे पहले भेजा गया था। बृहस्पति पृथ्वी के लिए एक रक्षक की तरह है। यह धरती की तरफ आने वाले कई पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचकर हमारी रक्षा करता है। बृहस्पति के 67 उपग्रह है। इसमें से एक है यूरोपा, चौथा सबसे बड़ा उपग्रह। इसका व्यास लगभग 3138 किलोमीटर है जो हमारे चंद्रमा से चंद किलोमीटर ही छोटा है। यूरोपा उपग्रह इसलिए खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समंदर है जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यूरोपा की सतह एकदम चिकनी है और यह बर्फ के समुद्रों जैसी दिखती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ से बनी है और इसके नीचे एक विशाल समंदर है। एक ब्रिटेन वैज्ञानिक का मानना है कि वहां बर्फ के नीचे पानी में ऑक्टोपस जैसे जीव भी मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य के बारे में। पृथ्वी से 150 मिलियन दूर यह तारा इतना बड़ा है जिसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती है कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सौरमंडल की दूसरी सबसे बड़ी ग्रह शनि यानी कि सैटर्न की तरफ। शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकाश में यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका गुरुत्व पानी से भी कम है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय है वह दूर से ही नीला नजर आता है। शनि के चारों ओर 12 वलय हैं। कहते हैं कि इसके चारों ओर छोटे छोटे कणों से मिलकर यह वलय बना हुआ है। शनि ग्रह के लगभग 82 उपग्रह हैं, अर्थात चंद्रमा की तरह उसके 82 चंद्रमा हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहां हवा है, बारिश होती है और यहां तक कि इस पे ऋतुएं भी बदलती है। यहाँ नदियां हैं और विशाल सागर भी है। ये देखने में लगभग पृथ्वी की तरह ही लगता है, लेकिन इस पे नदियां और सागर है वो पानी के नहीं बल्कि लिक्विड गैस के हैं। टाइटन का वायुमंडल बहुत ठंडा है जिसका तात्पर्य यह है कि द्रवीय जल का बहना यहाँ संभव नहीं है। टाइटन पर मीथेन और इथेन जैसे द्रव हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल बाद जब
सूर्य की गर्मी बढ़ जाएगी, तो इस उपग्रह का तापमान हैबिटेबल जोन में होगा और उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल मौजूद होगा। और इसी वजह से वैज्ञानिक इसे भविष्य का पृथ्वी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे विदा होने का समय आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी ग्रहों की जानकारी अपने अगले वीडियो में दूं, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।